अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी से कहा आधे पुरुष आधे स्त्री बना दीजिए। शंकर भगवान का कहना था कि थोड़े पुरुष बना दो थोड़े स्त्री बना दो। अब जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया और भगवान शंकर दर्शन देकर चले गए, इतने में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। अब उन्होंने आधे पुरुष और आधे स्त्री बना दिए। तो आधे पुरुष और आधे स्त्री बनाए तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों घूमते हुए पृथ्वी पर जब आए, आकर देखा तो यहाँ तो जितने मिले सब किन्नर ही किन्नर दिखे, सारे किन्नर। और किन्नरों को देखकर भगवान नारायण हंस दिए। भगवान विष्णु हंसकर बोले देखा भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, चारों तरफ किन्नर ही किन्नर बना दी। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ये क्या बना दिया आपने? शंकर भगवान बोले आप ही ने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने का बोला था, तो मैंने पुरुष और स्त्री जोड़ के बना दिया। भगवान शंकर बोले हमने कहा था आधे पुरुष मतलब थोड़े पुरुष बना दो थोड़ी स्त्री बना दो, और तुमने तो उनको भेला करके बना दिया, किन्नर बन गए। भगवान विष्णु को हंसी आ गई और भगवान नारायण को जैसी हंसी आई, इतने में तो भगवान शंकर ने तुरंत कह दिया नारायण हे देवेश, हे नारायण आप इन किन्नर पर हंस रहे, किन्नर इन पर क्यों हंस रहे? इन किन्नरों पर हंसने का कारण क्या है? ब्रह्मा जी से गलती हुई है। सुनो नारायण, शंकर भगवान बोले हे नारायण आप इन किन्नर पर हंसे हो, इसलिए आपको भी पृथ्वी पर जन्म लेकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा भगवान विष्णु। आपने कभी भागवत जी अगर सुनी होगी तो भागवत जी में पंडित जी ने बताया कि भगवान विष्णु किन्नर बने। अब कथा याद करिए पांडवों का चरित्र। द्रौपदी विवाह कर आई और माता कुंती ने कह दिया पांचों से पांचों बांट लो, पांच बांट लीजिए। इतने में अर्जुन ने कहा कुंती के शब्द सुनकर द्रौपदी तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी कहती है मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त मेरी केवल इतनी सी है, एक एक पति के साथ में मैं 1-1 वर्ष तक रहूंगी, और यदि जिस पति के साथ में मेरे रही हूं उस पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर मैं मंजूर कर रही हूं तो आपने मंजूर कर दिया। 5 भाइयों ने कह दिया ठीक है मैं मंजूर है, अगर कोई कक्ष में प्रवेश करता है तो हम बन के। एक बार एक सिंह एक ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले गए और ब्राह्मण आकर दौड़कर बोला अरे अर्जुन मेरे बेटे को अरे शेर उठाकर ले गए, अर्जुन बचा ले। अर्जुन ने कहा मेरा गांडीव कहाँ है? अर्जुन गया गांडीव को लेने के लिए, उसको नहीं मालूम क्या भीम का 1 वर्ष चल रहा है उस कमरे में, और तुरंत उसी समय पर भीम अर्जुन प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश करा गांडीव को तो ले गया, ब्राह्मण के बच्चे को बचा भी लिया, और द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया अब तुम्हें 5 साल के लिए बन जाना। और अर्जुन 5 वर्ष के लिए वन चले गए। तो अर्जुन वन में जाकर एक नागों की कन्या उडुपी के साथ में अर्जुन ने शादी कर ली, और अर्जुन का एक लड़का हो गया जिसका नाम था अरावण। अर्जुन का एक बेटा अर्जुन वापिस आ गए, और वापिस आए अर्जुन निवास किया। जब कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध की भूमि को प्रसन्न करना है, और युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से एक परिवार में से एक व्यक्ति की बलि देना जरूरी है। अब कौरव तो खुश हो गए कि हम तो 100 में से 1 बलि में चढ़ भी गया तो 99 बच जाएंगे, और पांडवों में से अगर 1 बलि में मर गया तो बचे कितने 4।
भगवान कृष्ण को चिंता लगे करें क्या, इनका करें क्या। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को बुलाकर कहा, अरे अर्जुन एक काम करो, तुम वन में गए थे और वहां तुम्हारा एक पुत्र हुआ था, उसको लाओ, बलि उसकी चढ़ाओ। अर्जुन गया, रावण को लेकर आ गया। रावण बड़ा हो गया और रावण जब बड़ा हुआ आया, रावण ने कहा, बोलो पिताजी आपके लिए प्राण देने को तैयार हूं। उतने में भगवान कृष्ण खड़े होकर बोले, अरे रावण तेरे प्राण तो चाहिए, तो युद्ध के मैदान में युद्ध मत कर। चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए युद्ध के मैदान में सबसे पहले बलि देना पड़ती है, तेरी बलि रावण हाथ जोड़कर खड़े होकर बोला, दादाजी मरने को तैयार हूं, प्राण देने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी है दादाजी, अगर तुम्हारी अवस्था में मरूंगा तो मुझे ना तो पिंड मिलेगा ना मुझे तर्पण मिलेगा। तुम्हारी अवस्था में अगर चले गया तो ना तो मुझे पिंड का भाग मिलना है ना मुझे तर्पण मिलना है दादाजी। इसलिए निवेदन मेरा केवल इतना सा है कि मेरी शादी कर दो, उसके बाद मुझे मेरी बलि चढ़ा, शादी कर फिर बलि चढ़ाई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पांडवों से कहा, पूरे हस्तिनापुर में ढूंढो कोई लड़की जिसके साथ में इसका विवाह करना, आज रात को जरूरी है विवाह करना, क्योंकि कल इसकी बलि चढ़ी। जल्दी पूरे हस्तिनापुर में ढूंढा तो कोई बाप अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं। कौन देगा एक रात के लिए बेटी, क्योंकि कल ये मरने वाला है, बेटी विधवा हो जाएगी, कौन देगा। सब दूर ढूंढ लिया, भगवान हार गए। तब भगवान कृष्ण ने सोचा करे तो करे क्या, इसका विवाह तो करना है। तब भगवान कृष्ण को शंकर का वचन याद आ गया कि पृथ्वी पर जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक रात्रि के लिए किन्नर का रूप रखा और उस रावण से विवाह किया। इसलिए आज भी किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग भरते हैं, बिछुड़ी पहनते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते हैं। कोई पूछे इनका पति कौन है, तो किन्नरों का विवाह एक रात्रि का एक घड़े से करा जाता है। उस घड़े का नाम रहता है रावण। उससे विवाह करने के बाद सुबह 4 बजे उस घड़े को फोड़ दिया जाता, उसको फोड़। किन्नरों का एक रात्रि का पति होता है। भगवान कृष्ण को रावण के साथ में शादी करना पड़ी और किन्नर का रूप रखकर भगवान शादी करे। सवेरे रावण की बलि चढ़ गई और भगवान रोते करे, भगवान के नैनों में जल भर गया। भगवान को भी शंकर के वचन से मेरे नारायण को किन्नर का रूप सृष्टि हो जाए। शंकर भगवान के सारे स्वरूप के फोटो आप घर में लगाइए, और अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो कभी घर में नहीं आता। कौन सा फोटो? जम के बोलिए, अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो घर में कभी नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। मंदिर में आप लगा सकते हो, पर घर में नहीं। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी भ्रांति में पड़ गए। तब भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव अब सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा और उसके द्वारा जो सृष्टि की रचना करी, उत्तानवाद, प्रियवत, कन्या, देवहूति, प्रसूति, आकृति, इनके चरित्र आ गए महाराज। और इनके चरित्र में सर्व सुंदर चरित्र जो आया प्रसूति का। प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ, दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह हो गया। माता प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटों ने जन्म लिया, बेटों को संत बना दिया देव ऋषि। दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर श्राप दे दिया, नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर नहीं टिकता। भगवान दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी जगदम्बा की माता दी कृपा, मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। स्वयं जगतजननी जगदम्बा बोली, तेरे घर में 60
लड़कियों का जन्म हो गया और तो लड़की हो गया। आज का व्यक्ति होता तो बेटी के जन्म के बाद में तो क्या मैंने बोला शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा ये कुल होता और बेटी तो, और शास्त्र की नीति है बेटा जन्म लेता है तो खूब नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, और बेटी जन्म लेती है तो माँ पलंग पर रोती है और सास चूल्हा के पास। याद रखिए बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी के लिए बाप का 100 गुना भाग्य इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर बेटी का जन्म होता है। याद रखिए बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती, बेटी नहीं देख सकती। दुनिया के लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मार होती है, और शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतना माँ नहीं रोती, क्योंकि बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को